और चैट जीपीटी एक देखिए, पहले लोग जब डिप्रेस होते थे या कुछ, तो कोई ना कोई आर्टिकल को गूगल कर लेते थे, ठीक है। और कोई ना कोई डिप्रेशन के बारे में या किसी लाइक हाउ टू डील विद लेट्स से द लॉस ऑफ अ लव्ड वन और डिवोर्स और अदर थिंग्स, लॉस ऑफ अ जॉब, कोई ना कोई आर्टिकल आता था, उसको आप पढ़ते थे या कोई यूट्यूब वीडियो देख लेते थे। चैट जीपीटी ने क्या किया कि वो चीज आपके लिए पर्सनलाइज कर, अब वो कहता है डियर सो एंड सो, ठीक है, और वो आपके मुताबिक आपके टोन पे आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, और वो स्पेसिफिकली जितनी भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है उसको सिंथेसाइज करता है आपके लिए स्पेसिफिकली, और फिर वो आपसे बात करता है। तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। और ये जो लोनलीनेस का एपिडेमिक है, उसको एड्रेस बहुत ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग ग्रेविटेट होते हैं इसके तरफ, क्योंकि वो आपको इतनी अच्छी आपके मुताबिक इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब वो अच्छी है या नहीं है, या वो, अब देखिए ये जो आप अभी स्टोरी बता रही थी जिसमें इस 16 साल के बच्चे ने खुदकुशी कर ली और उसके माँ बाप ने जो है वो ओपन एआई को सू कर दिया, उसमें एक बड़ी वजह यह है कि ओपन एआई, चैट जीपीटी, जितने भी ये चैट बॉट्स हैं, ये कोशिश करते हैं कि आप के साथ अग्रीएबल हो जो आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी मुझे प्लांट्स जो है वो बहुत पसंद है, लेट्स से कि मुझे फॉरेस्ट बहुत पसंद है और मुझे फॉरेस्ट में जाना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो आपको फॉरेस्ट के सारे फायदे बताना शुरू कर देगा और फॉरेस्ट में क्या क्या अच्छी चीजें हैं और मिलाना शुरू कर देगा। ये तो हमारे रिश्तों के लिए भी फेटल बन चुकी है ना टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आप इसको बताओ लाइफ कोच इस्तेमाल कर रहे हैं आप, खुदा न खास्ता आप चीट कर लिया आपने अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर और आप जाकर चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसने आपको वो जवाब बनाकर देने हैं कि आप क्योंकि अकेला महसूस कर रहे थे इसलिए आपको जस्टिफाई करना है। एग्जैक्टली वही जो मैं फॉरेस्ट की बात कर रही थी, अगर आप उसको सेम टूल को, अगर आप ये कि मुझे फॉरेस्ट से डर लगता है और फॉरेस्ट में जो है वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और मुझे खाना जाए, मुझे फॉरेस्ट जाना चाहिए, तो वो आपको कहेगा कि ना जाओ, फॉरेस्ट में बहुत जो है वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कोई सांप हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, तुम्हें खा। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो these tools, they form a narrative based on what you want to hear, बेस्ड ऑन कि आपका, अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी ये होता था कि अगर आप कोई एक तरह की वीडियोस को क्लिक करते हैं यूट्यूब में या फेसबुक में, एक तरह का कंटेंट देखते हैं, तो आपको वही कंटेंट आता जाता है। लेट्स से आप कोई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है और आप कहते हैं कि जी हर चीज के, अगर हम देखें तो हर चीज को अंडरस्टैंड करने के एक से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं। जैसे आपने जंगल वाली मिसाल दी कि वो आपको डराना शुरू कर देगा कि आप नहीं, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। हमें ये किसी ना किसी तौर पर ये चीज़ फ़ायदा भी दे रही है चैट बोट अपनी चीज़ें सर्च करने में, या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ नुकसानदेह है इंसानी जो जहनी सेहत है उसके लिए? देखिए, फायदा तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर आप, ये कहा जाता है कि जो लोग एआई को अपने प्रोफेशनल लाइफ्स में लेवरेज करना सीख लेते हैं, वो उन लोगों की जॉब्स ले लेंगे जो कि नहीं सीख सकते, ठीक है, जो कि नहीं सीखते, जो कि नहीं लेवरेज करते एआई को। अगर आप कंटेंट राइटिंग है, आप जर्नलिस्ट है, आपने कोई कैंपेन बनानी है, कोई मार्केटिंग कैंपेन बनानी है, जो दूसरा बंदा जो एआई को नहीं इस्तेमाल करता, अगर उसको 10 दिन लगेंगे तो आपको 1 घंटा लगेगा अगर आप एआई को इस्तेमाल करते हैं, और आपकी क्वालिटी भी बेहतर हो शायद। तो इस वजह से एआई कहा तो इंटेलिजेंस को कमोडिटाइज कर रहा है, ठीक है, तो उस तरह से तो बहुत अच्छी चीज है, आपको प्रोफेशनली बहुत बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकता है एआई, ठीक है। मगर अगर देखा जाए कि अगर आप उसको अपना लाइफ कोच के तौर पे यूज करना शुरू कर दें, तो वो आपको अपोजिंग ओपिनियन कम देता है, ठीक है। वो आपके आप ही के फ्रेमवर्क पे जो आप सुनना चाहते हैं आपको वही सुनाता है, एग्रीएबलनेस होती है उसके अंदर, और कवल वो की आपको एक ही जगह पे लेके चल पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, चैट जीपीटी की, जो भी एआई है, उसकी एग्रीएबिलिटी जो है ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है इंसान के लिए, इंसानी जहन के लिए। एंड इफ वी कंपेयर इट विद द रियल लाइफ साइकोलॉजिस्ट, तो उसके ज़रा मुझे बताएंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि अब आप एआई टेक्नोलॉजी वाले जो है ना उसकी तरफ जा रहे हैं अपने नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए? देखिए, इसकी जाहिर है कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं क्योंकि आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखा नहीं रहा, ठीक है। आपको आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज्यादा आपको उसी के जस्टिफिकेशंस देता जा रहा है अनलेस आप इस तरह का प्रॉम्प्ट करें, या तो फिर आप बहुत, देखिए एआई से आप उस तरह की भी चीज निकाल, आप उसे कह सकते हैं शो मी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, शो मी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, कन्विंस मी अदरवाइज, शो मी बोथ साइड्स, फिर वो आपको दिखा भी देगा। मतलब आपको इट डिपेंड्स ऑन के आप एआई से
प्रॉम्प्ट क्या कर रहे हैं और आप एआई से पूछ क्या रहे हैं। तो अगर आप एआई से, अब जैसे अगर वो बच्चे की बात की जाए तो वो एआई से हो सकता है यही पूछता रहे कि आई एम जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ माई लाइफ एंड गिव मी रीजंस व्हाई आई शुड नॉट लिव। ठीक है, तो फिर एआई उसको रीजंस देना शुरू कर देगा व्हाई। तो फिर कमल अब करना क्या चाहिए? अब ये चीजें तो हमारे सामने हैं, अपने रिश्तों को किस तरह से वापस हमें जोड़ने की जरूरत है कि ये जो गैप क्रिएट हुआ है, जो चैट बोट्स ने ले लिया है, वो गैप हम कवर कर सकें। देखिए, लोनलीनेस एक एपिडेमिक है। बहुत सारे लोग बहुत लोनली हैं। शादीशुदा जोड़े एक दूसरे के साथ रहते हुए लोनली हैं। ठीक है, तो ये तो एक ह्यूमन कनेक्शंस, और वो क्यों लोनली है, हो सकता है कि वो डिजिटल सोशल मीडिया और स्क्रीन्स, और जब से ये सब कुछ आया है हमने अपने लाइफ में बात करने के बजाय प्रेफरेंस दी है अपने डिवाइसेस को। तो हो सकता है कि वो ही उसी डगर में अब एक नई और बहुत पावरफुल चीज आ गई है, जो कि जो पहले हम अपने डिवाइसेस को प्रेफरेंस देते थे, सोशल मीडिया को या गूगल सर्चेस और या यूट्यूब वीडियोस, उससे भी एक पावरफुल चीज आ गई है जो आपको वन ऑन वन कोचिंग दे रही है। तो ये तो इंसान को अपने अंदर, अपने गरेबान के अंदर खुद झांकना है और अपनी डेफिनेटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को डिसिप्लिन करना तो जरूरी है, लेकिन कमल हमें याद है जब इंटरनेट आया था या सोशल मीडिया आया था, इट वाज ओपन टू ऑल, एंड देन जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके खतरात हमें नजर आना शुरू हुए तो फिर गवर्नमेंट्स ने उसके ऊपर लेजिस्लेशन शुरू की। यू थिंक कि ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, इट इज ओपन टू ऑल राइट नाउ, सबकी एक्सेस के अंदर है, इसके ऊपर भी लेजिस्लेशन करने की जरूरत होगी? डेफिनेटली सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है इस वक्त। यूएस में एक करारदाद कह लें पास हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एआई की सब डेवलपमेंट को रोक दिया जाए जब तक कि ये नहीं फिगर आउट कर लेते कि एआई ह्यूमैनिटी के लिए क्या है, क्या वो मौसर है, या वो क्या पता कल को सुपर इंटेलिजेंस बन जाए और वो ह्यूमैनिटी को टेक ओवर कर ले, या इस तरह की वो बात हुई थी। तो फिर बहुत सारी कंपनीज के सीईओज ने कहा था कि अगर हम रोक भी देंगे एआई की डेवलपमेंट तो क्या चाइना रोकेगा, क्या और कंपनीज रोकेंगी? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने कहा मैं रोक दूंगा तो क्या बाकी कंपनीज रोकेंगी? तो ये एक रैट रेस बन गया है। ठीक है, और जिसपे जो एआई की डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा, रेगुलेशन इज नॉट कीपिंग अप, लेजिस्लेशन इज नॉट कीपिंग अप विद द डेवलपमेंट कह लें। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है और समझ ही नहीं आ रही इंसानियत को कि हम इतनी जल्दी ये चेंज आ रहा है, इतनी जल्दी ये चेंज आ रहा है।